एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रॉक इंडिया में कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। ये चैटबॉट हिंदी स्लैंग एंड अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है जो वायरल होने लगा। अब इंडिया गवर्नमेंट इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। क्या ये ग्रॉक इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ है जो इतना वायरल हो रहा है? डब्ल्यू गेटिंग में आपका स्वागत है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका तो नाम सुने ही होंगे जो पूरे दुनिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। घंटों का काम मिनटों में सॉल्व करने वाला जिसका नाम है एआई। एआई चैटबॉट का काफी कंपटीशन बढ़ गया है। पहले सिर्फ ओपन एआई का चैट जीपीटी एंड गूगल का जेमिनाई था जो लोग इसे यूज कर रहे थे। उसके बाद से डीपसीक एंड ग्रॉक मार्केट में आ गया जो पूरा हलचल मचा हुआ है। इन चारों एआई में से आखिर ग्रॉक ने ऐसा क्या इंडिया में कर दिया है जो पूरा हलचल मचा हुआ है? तो चलिए आगे समझते हैं। आज की हम इस वीडियो में चैट जीपीटी, डीपसीक एंड ग्रॉक के बारे में डिटेल्स के साथ समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा एआई चैटबॉट हमारे लिए बेस्ट होगा या फिर हमें समझने में कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके खिलाफ ये कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ग्रॉक के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो पूरे देश में हलचल सा मचा हुआ है, या फिर ये एआई चैटबॉट सरकार के खिलाफ जा रही है या फिर सच्चाइयों का उजागर कर रहा है जो हमारे समझ में थोड़ी कमियां हो गई होंगी। तो इसको पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हलचल हो रहा है। तो हम इसके 3 स्टेप समझेंगे: परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में कौन सा चैटबॉट हमारे लिए सेफ होगा एंड बेस्ट होगा। एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट इन्वॉल्व हो रही है। पहले मॉडल सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आंसर थे, लेकिन आज चैटबॉट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने लगा। एआई का थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं तो सबसे पहले 2019 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी 2 लॉन्च किया जो एआई टेक्स्ट जनरेशन में रिवॉल्यूशन था। 2020 में चैट जीपीटी 3 आया जो फर्स्ट लार्ज स्केल चैटबॉट बन गया। 2022 में चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च हुआ जो वायरल हो गया। लोगों को हर काम आसान हो गया। जो प्रॉब्लम 2 घंटे में सॉल्व होता था लेकिन अब 2 मिनटों में होने लगा। 2023 में ओपन एआई चैट जीपीटी 4, गूगल का जेमिनाई आया। उसके बाद से 2024 और 25 में डीपसीक एंड ग्रॉक आया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ग्रॉक एआई एलन मस्क की एक्स एआई कंपनी ने डेवलप किया है जो एक्स के साथ इंटीग्रेटेड है और मस्क के फ्री स्पीच आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। इसके फीचर्स और कैपेबिलिटी में पहला एक्स इंटीग्रेशन, ये रियल टाइम एक्स डेटा एक्सेस कर सकता है। 2 नंबर इजी एंड फन पर्सनालिटी, ये थोड़ा सार्केस्टिक एंड मीम स्टाइल रिस्पॉन्स देता है। 3 नंबर ओपन सोर्स, फ्यूचर में ये एआई के अगेंस्ट एक फ्री अल्टरनेटिव बन सकता है। 4 नंबर एआई रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग और रियल वर्ल्ड एनालाइज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर ग्रॉक इंप्रूव होता है तो ये मार्केट में गेम चेंज कर सकता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में सरकार के खिलाफ इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका रिएक्शन निगेटिव देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको कहीं इंडिया में बैन कर दी जाए। अगर इसका चार्ज प्रीमियम में ज़्यादा हो तो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डीपसीक एंड ग्रॉक में टक्कर हो सकता है या फिर चैट जीपीटी में टक्कर हो सकता है, लेकिन सब कंपनी के अलग अलग एआई चैटबॉट है तो सबका प्रीमियम या फिर कोई फ्री में दे रहा है या फिर किसी का प्रीमियम कम है या फिर किसी का ज़्यादा है। लेकिन ग्रॉक का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इजी एंड मीम स्टाइल में रिस्पॉन्स इसका आ रहा है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि एलन मस्क का ग्रॉक एआई इंडिया में चल सकता है या फिर इसको बैन कर दी जाएगी, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना हिंदी स्लैंग और गालियां यूज कर रहा है, या फिर ये कहीं सच्चाइयां उजागर कर रहा हो तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में लोगों ने ये देखा कि ये फिल्टर्ड और सेफ एआई जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि एक मीम्स स्टाइल और इजी पर्सनालिटी दिखाता है। किसी यूजर ने पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल सवाल तो ग्रॉक में सार्केटिक यानी कि तना भरा रिप्लाई दिया। हिंदी में मजाक और बोल्ड लैंग्वेज का यूज हुआ। लोगों को यह अनएक्सपेक्टेड लगा। इंडिया गवर्नमेंट की रिएक्शन आई और इंडिया के आईटी मिनिस्ट्री ने इस इशू को सीरियस लेकर एक्स के ऑफिशियल से बात की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आगे चल करके क्या इसको बैन किया जाएगा या फिर इंडिया में ये चलेगा या फिर बहुत सारे रूल रेगुलेशन को उसे ग्रॉक को फॉलो करना होगा तब कहीं इनको एंट्री मिल सके। आईटी मिनिस्ट्री को ये समझना है कि क्या एआई का एल्गोरिथमिक इशू है या फिर इंटेंशनली ऐसा बनाया गया है। क्या ये चैटबॉट इंडियन लॉ के अगेंस्ट है या फिर सच्चाइयां उजागर कर रहा है। क्या एक्स को मॉडरेशन पॉलिसीज स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। इसमें एक्स का जवाब आया, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया। ये केस आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 79(3)(b) के अगेंस्ट हुआ है।
एक्स का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट कंटेंट मॉडरेशन के नेम पर अनफेयर कंसोर्शिप कर रहा है। ये एक पैरेलल कंसोर्शिप सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश है, फ्री स्पीच को पाबंदी करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि एआई कंटेंट को इंडियन कल्चर और लॉ के हिसाब से कंट्रोल करना जरूरी है। एलन मस्क ने पहले भी इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले हैं और ये इंडियन स्टारलिंक और टेस्ला के एक्सपेंशन की बात हो रही है। लेकिन एआई और फ्री स्पीच को लेकर एक्स और इंडिया के गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो मस्क को इंडिया में एंट्री टफ हो सकती है। क्या ग्रॉक इंडिया में बैन हो सकती है? तो अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रॉक एआई लोगों को पसंद आ रहा है, इसकी इजी स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये रही इसकी कंट्रोवर्सी। हमने 4 एआई चैटबॉट के बारे में जाना, लेकिन इससे भी ज्यादा एआई चैटबॉट हैं। तो हम सबसे टॉप 10 एआई चैटबॉट के बारे में जानेंगे कि आखिर और कौन कौन सा एआई चैटबॉट है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 चैट जीपीटी ओपन एआई। नंबर 2 जेमिनाई 1.5 गूगल एआई डीप माइंड। नंबर 3 क्लाउडी 3 एंथ्रोपिक। नंबर 4 ग्रॉक एक्स एआई एलन मस्क। नंबर 5 डीपसीक एआई चाइना लीडिंग एआई। नंबर 6 मिस्ट्रल एआई ओपन सोर्स लीडर। नंबर 7 लामा 3 मेटा एआई फेसबुक एआई। नंबर 8 IBM वाटसन एक्स। नंबर 9 कोया कमांड R प्लस। नंबर 10 परप्लेक्सिटी एआई। तो ये रही टॉप 10 एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लोगों के कामों को काफ़ी आसान बना दिया है। जो घंटों में काम करते थे वो मिनटों में ये एआई सॉल्व कर दे रहा है। अगर कोई सवाल करता था, अगर हमें नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, उसको बुक में पढ़ते हैं या फिर कहीं वेबसाइट पे या फिर गूगल पे क्रोम पे जा करके रिसर्च करते थे। तो उसके बाद से बहुत सारा उसका डिटेल्स हिस्ट्री विकिपीडिया खोलने के बाद से उसका सॉल्यूशन हमको उतना पढ़ने के बाद से हमें क्या होता था, उसका आंसर मिलता था। लेकिन इसमें क्या करना है, एआई पे उसको लिखना है और उसका जवाब ऑटोमेटिक वो क्या करता है, जनरेट कर दे रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तो उसका आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। यानी कोई भी क्वेश्चंस का आंसर एकदम इजी भाषा में सॉल्व हो जा रहा है। कोई भी कंटेंट क्रिएट करना हो, फोटो एडिट करना हो, कोई भी क्रिएशन करना हो, तो एआई बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों के टाइमों को बचा रहा है और दुनिया को बहुत ही आगे बढ़ा रहा है। तो आज के दौर में सभी लोगों को एआई चैटबॉट सीखना बहुत ही कंपल्सरी हो गया है। आजकल एआई का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। जॉब सेक्टर में भी एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें एआई यानी कि एआई चैटबॉट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके कोर्स किए जा रहे हैं, तो आप इसका कोर्स भी कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स को सीख सकते हैं। तो ये रहा एआई का डिटेल्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।